लगता है उसने मुझे याद किया। कॉल करता हूँ। हेलो हेलो, लगता है मैं आपके ख्वाब ख्यालों पे छा ही गया हूँ उम्मीद जी। आप मुझे इस कदर याद करती हैं। आपका दिमाग तो ठीक है, या मेरे सर पर रातों रात सींग निकल आए जो मैं आपको याद करने लगी? अरे आप माने या ना माने, ख्वाब ख्यालों पे किसी का इख्तियार नहीं होता उम्मीद जी। और ना ही हिच के ऊपर। आपका मूड बन गया होगा। मूड बना नहीं बल्कि बिगड़ गया, क्योंकि जैसे याद करने से मूड ही खराब हो जाए ऐसा फजूल सा ख्याल है आप, और मैं फजूलियत में नहीं पड़ती। है? यानी आप नहीं थे वो? ऐ खुदा, थोड़ा सा तो हिचकियों में फट डाला होता। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किस हसीना ने मुझे याद किया? जी मैं वो हरगिज नहीं थी, क्योंकि जब मैं आपको याद करूंगी ना तो इतना याद करूंगी कि आपको हिचकी नहीं बल्कि सीधा दिल का दौरा ही पड़ेगा। उम्मीद जी आपकी इसी बातों की वजह से मेरी सेहत खराब हो रही है। और मेरा मूड? अरे उम्मीद जी रहने दीजिए, मुझे मालूम है आपकी नींद तो आजकल सिर्फ पाशा साहब की डांट की वजह से खराब हुई है ना? अच्छा, तो सुनगुन लेने के लिए उसने तुमसे कॉल करवाई है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम दोनों मिले हुए हो। हाँ पड़ गई डांट, बता देना उसे कि खुश हो जाए, मगर उसे एक बात और बता देना, ये जो पाशा साहब के सामने मेरे कसीदे पढ़कर गया है ना, मैं भी देख लूंगी उस चंगेज खान के भतीजे को। अरे मैंने खुद आपकी खैरियत जानने के लिए फोन किया है, चाहे तो आप मुझसे कसम उठवा लीजिए। बस बस रहने दो, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरी खैरियत मालूम करने के लिए नहीं बल्कि मेरी हालत का मजा लेने के लिए तुमने कॉल की। मगर मैं तुम्हें बता दूं, मैं बहुत मजे में हूँ, और उससे बता देना कि जितना मर्जी पाशा साहब के कान भर ले, शादी में हरगिज नहीं करूँ। शादी? हाँ फोन भी रख दिया, हिचकियां पे रुक गई। कुछ शर्म होती है, एक तो माइयों के इवेंट में आके उन्होंने माइयों खराब की, ऊपर से पाशा साहब को अलग वर्गलाया मेरे खिलाफ, और अब तुम्हें भी बात करने से मना किया है। उम्मीद तुम भाई की बातों को सीरियस नहीं लिया करो ना। यही तो मसला है कि वो मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते। मैं ना सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करी, वरना उनको ना उनकी नौनी चच्ची दादी सब याद करवा देती। और बता देना अपने भाई को कि सिर्फ अच्छी शक्ल सब कुछ नहीं होती बल्कि अच्छी सीरत मैटर करती है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा साथ और अच्छी चाय किसको नहीं चाहिए? मिमी एक कप मेरे लिए भी बनाना। हाँ क्यों नहीं, आप दोनों बैठे, मैं आप दोनों के लिए चाय बनवाती हूँ। थैंक यू। उम्मीद लगता है मैं आपके होशोवास पे मुकम्मल तौर पर छा चुका हूँ, क्योंकि सुबह से ये जो हिचकियां हैं इन्होंने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। आपकी तबीयत तो ठीक है? ये रातों रात मेरे सर पर सींग निकल आए हैं जो मैं आपको याद करने लगी। देखिए ख्वाबों और ख्यालों पे तो किसी का कोई इख्तियार नहीं होता ना। आपका भी मूड बन गया होगा। मूड बना नहीं, बिगड़ गया। मूड बिगड़ा है, इसकी वजह भी हमें पता है। पाशा साहब की डांट सुनने की वजह से आपका मूड खराब हो गया होगा, है ना? ओ, तो उस मीसने ने आपको भी सारी रिपोर्ट दे दी है। मुझे तो पहले ही पता था कि आप दोनों मिले हुए हैं। हाँ पड़ी है डांट, हो जाए खुश, मगर उस चंगेज खान को ना बता दिएगा कि वो जो सबके सामने रात को मेरे कसीदे पढ़कर गया है ना, मैं देख लूंगी उसे। अरे उम्मीद, मैं तो खुद उस चंगेज खान की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों? आपके साथ क्या किया उस चमगादड़ ने? अरे टाइमिंग्स के पीछे पड़ा रहता है, कहते हैं डिसिप्लिन हो जाओ, टाइम से उठो, टाइम से काम पे जाओ, टाइम से खाना खाओ। अरे भाई बाबा, तुम्हारी जिंदगी अगर इतनी अजाब है तो हमारी जिंदगी को क्यों अजाब बनाया हुआ है? खुद को पता नहीं मिस्टर परफेक्ट समझता है। हाँ वही तो, दिमाग उसका ना 7वें आसमान पर रहता है, मगर मैंने भी ठान ली कि उसको जमीन पर लैंड करवा कर ही रहूंगी। डन, इस चीज में तो मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे आपका गेम शो कब आएगा? क्योंकि मेरे घर में ना सब लोग आपके फैन चल रहे हैं सिवाय पाशा साहब। Really? तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन इस बार मैं पाशा साहब को अपना फैन बना के रहूंगा। पानी पी लेना जाके। हाँ मिमी, पानी ले आओ। हेलो मिमी। ना मिलाकर उदास लोगों से कहीं तेरा मेकअप उतर ना जाए। सॉरी, मैं मेकअप नहीं करती। मेकअप नहीं करती? आपके होंठों का रंग बचपन से ऐसा, सो नेचुरल। लेकिन
आपकी सहेली आपके भाई का खूब मेकअप करती है। ये आपको बात बात पे मेरी सहेली कहाँ से याद आ जाती है? वो क्या है कि मैं अल्लाह रखा, वो अल्लाह रखी। शायद अल्लाह ने इसी वजह से मेरे लिए बना रखी है। नहीं